हमें किन किन चीजों में हमें परमेश्वर के प्रति हमें पवित्र होने की जरूरत है। परमेश्वर हमें किन किन चीजों में पवित्र करना चाहता है, परमेश्वर हमें किन किन चीजों में मेरे प्यो वो पवित्र हमें देखना चाहता है। मेरे प्यो आज हम क्या करेंगे, बाइबल के वचन से हम क्या करेंगे, आज इस बात को सीखेंगे। मेरे प्यो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मेरे प्यो जितना आप अपने आशीष और चंगाई और छुटकारा के लिए आप सीरियस हो, मेरे प्यो उससे भी ज्यादा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने पवित्रताई के लिए क्या हो जाए सीरियस हो जाए। मेरे प्यो क्या मतलब होगा, आप सोच करके देखिए। चलिए आप बड़े कैंसर से आप क्या है, आप रोगी प्रभु के पास आ गए, प्रभु से आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, आजाद कर दिया कैंसर के आत्मा से। हालेलुया। चंगा होने के बाद मेरे प्यो आप वही पाप में गिर गए, शराब में गए। हालेलुया मेरे प्यो, और मेरे प्यो उसके बाद अगर आप मरे, आप स्वर्ग न जाकर के आप नरक गए, तो वैसा चंगाई किस काम का। हालेलुया सोच कर, लेकिन मेरे प्यो आप सोच करके अगर आप मेरे प्यो वही कैंसर की बीमारी से प्रभु के पास आपने अपने पाप को स्वीकार किया, आपने मेरे प्यो अपने जीवन में जितना पाप था जो आपके विचार में, आप अपने जीव से, आप अपने शरीर से, आप अपने हर एक चीज से आप से क्या किए, आप परमेश्वर से पश्चाताप किए और कहे कि प्रभु तू मुझे अपने लहू से धो और मुझे पवित्र कर और मुझे धो। और मेरे प्यो आपको परमेश्वर ने अपने लहू से धो करके पवित्र किया, लेकिन चंगा नहीं किया और आप प्रभु में क्या हो गया, सो गए या मर गए। हालेलुया। और आपके लिए वो स्वर्ग का द्वार खुल गया है। हालेलुया। तो मेरे प्यो आप बताओ, चंगा हो करके नरक जाएंगे या मेरे प्यो अपने पवित्रता के साथ आप उस बीमार में मर करके और अपने पाप के मेरे को क्षमा पा करके और अपने आप को पवित्र करके आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया मेरे प्यो, ये दोनों बातें बहुत सोचने की जरूरत है। इसलिए हम जितना अपने आशीष चंगाई और छुटकारे के सीरियस है ना मेरे प्यो, उससे कई गुना मेरे प्यो हमें अपनी पवित्रताई के लिए क्या होने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। नहीं तो मेरे प्यो यही लोगों के जीवन में यही हुआ, वे आया तो यीशु के पास, पाया तो जरूर चंगाई, लेकिन गया कहाँ। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यो धन्य है वो व्यक्ति, वे प्रभु के पास आए तो भले ही चंगा नहीं हुआ, लेकिन अपने पाप को अंगीकार करके और प्रभु के लहू से शुद्ध और पवित्र हो करके मेरे प्यो वो मर गया और वो कहाँ गया। हालेलुया। इसलिए आज को आपको ध्यान देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हम किन किन चीजों में हमें क्या होना है, पवित्र होना है, किन किन चीजों में परमेश्वर हमें पवित्रताई में बातें करते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर सबसे पहले मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर हमें देखना चाहता है मेरे प्यो, वो पहला है शरीर में पवित्र होने की क्या है। हालेलुया। क्या होने की जरूरत है, शरीर में पवित्र होने की जरूरत है। मतलब परमेश्वर सबसे पहले हमें मेरे प्यो देखना चाहता है कि हम अपने शरीर से क्या हुए, हम पवित्र। और बाइबल हमें इन बातों को क्या करती है, हमें बताती है। आप मेरे साथ निकाल के पढ़िए मेरे प्यो, रोमियो की पत्री और उसके 12 अध्याय और उसके पहला आयत को पढ़िए। रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय और उसके हम पहला आयत को पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस हम सबको क्या करता है, वह आग्रह करता है, वह निवेदन करता है, वह हम सबसे क्या करता है, वह विनती करता है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान करके क्या करें, हम उसको चढ़ाएं। हालेलुया। मेरे प्यो क्यों इस शरीर को हमें मेरे प्यो हमें क्या करके मेरे प्यो जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और पवित्र करके हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सबसे ज्यादा अगर पाप अगर किसी से होता है तो वो है शरीर से। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप सोच करके देखें, आपने प्रभु के नाम से आज उद्धार को पाए हैं, आज प्रभु के नाम से आपने चंगाई को पाए हैं, आज प्रभु के नाम से आपने आशीष को पाए हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आज जो पौलुस मेरे प्रियो आप सबसे आग्रह कर रहा है, आप सबसे विनती कर रहा है और परमेश्वर से आप मेरे प्रियो आपसे निवेदन कर रहा है कि तुम अपने शरीर को क्या करो, परमेश्वर को भावता हुआ और पवित्र परिधान करके क्या करो, उसे चढ़ाओ। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, क्या आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने शरीर को मेरे प्रियो आपने पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके पवित्र आपने बलिदान करके आपने चढ़ाया? मेरे प्रियो, परमेश्वर का यही इच्छा भी है कि तुम अपने शरीर में क्या बनो, पवित्र। तुम शरीर में क्या बनो, तुम पवित्र। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर में क्या करना, मेरे प्रियो तुम शरीर को पवित्र और बलिदान और मुझे भावता हुआ तुम चढ़ाओ। मेरे प्रियो, आप सोच करके देखो कि मेरे प्रियो आप संसार के कार्य मेरे प्रियो आप सबसे ज्यादा करते हैं और परमेश्वर के आत्मिक कार्यों मेरे प्रियो आप कम करते हैं। आप याद रखना, जितना ज्यादा ये शरीर संसार के कार्यों में मेरे प्रियो व्यस्त रहेगा, मेरे प्रियो उतने ही ज्यादा ये शरीर क्या होगा, मैला होगा। लेकिन ये जितना ज्यादा ये शरीर मेरे प्रियो आपके आत्मिक और प्रभु के कार्यों में मेरे प्रियो लगेगा, उतना ज्यादा ये शरीर क्या होगा, मेरे प्रियो पवित्र होगा। जिसके कारण क्या होगा, मेरे प्रियो संसार में अधिक मेरे प्रियो क्या करने के लिए काम और समय बिताने के कारण ये संसार में मेरे प्रियो ये शरीर क्या हो रहा है, रोग में पड़ रहा है, बीमारी में पड़ रहा है। आज आप रोग क्यों होते हैं, आज बीमार क्यों पड़ते हो, आज बड़े बड़े बीमारी को आप अपने शरीर में लेकर तो बैठे हो ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, कारण क्या है, कारण यही है कि हम अपने शरीर को केवल और केवल संसार के कामों के लिए उपयोग कर रहे हैं, केवल केवल संसार की चीजों के लिए। आप इस बात को सोच करके देखो मेरे प्रियो कि मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा जो आज आपसे बोल रहा है मेरे प्रियो वो सही है। आज हमारे शरीर का बीमार होना, शरीर में पीड़ा होना, शरीर में जितना मेरे प्रियो आज समस्या प्रॉब्लम हो रहा है ना मेरे प्रियो, आज क्या है, आज यही कारण है कि हम आज इस शरीर को पूरे संसार के काम नहीं कर रहे हैं, ये संसार के काम नहीं थक रहा है, ये संसार के काम नहीं दिन रात ये तड़प रहा है। लेकिन मेरे प्रियो आप अपने आत्मिक कार्यों में, अपने आत्मिक चीजों में मेरे प्रियो परमेश्वर के कार्यों में इस शरीर को कितना इस्तेमाल करें। आज इस कारण मेरे प्रियो आज हमारे शरीर आज बीमार के कारण। अगर आप परमेश्वर के लिए मेरे तो अगर ये शरीर को पवित्र और जीवित और भावता हुआ अगर बलिदान कर देते हो और परमेश्वर की सेवा अपने परमेश्वर के कार्य अगर ये शरीर से आप करना स्टार्ट करोगे तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके शरीर में मेरे प्रियो कोई रोग एंट्री नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर मेरे प्रियो कोई संसार के काम करने वाला नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के कार्य को करने वाला। हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये शरीर को अगर आप चाहते हो भला चंगा देखना चाहते हो आप क्या करें, आप मेरे प्रियो शरीर को अपने परमेश्वर के कार्य। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य के लिए अपने गांव में चलते फिरते कितने कोई प्रार्थना किया होगा। अब कितने लोग हैं मेरे प्रियो अगर आपको बोला जाए मेरे प्रियो अभी अगर नए साल में अगर अभी हम देखा जाए इस 8 महीने में आप कितने लोगों को सुसमाचार सुनाए। आज कितने लोग आज परमेश्वर के सेवा करने के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के मेरे प्रियो उनके प्रार्थना में हम घुटने में आ नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो क्यों नहीं आ पाते हो घुटने में। तो हमें घुटने में आते दर्द हो रहा है, खड़ा हो जाओ तो कमर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, खड़े ही हो सकते। क्यों नहीं रहेगा तुम्हारे शरीर में बीमारी। उनको परमेश्वर के कार्य करने के लिए मेरे को तुम अपने आप से मेरे को आप सोचना कि मैं इनकार नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम इनकार कर रहे हो, तुम घुटने में नहीं आ पा रहे हो इसलिए तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे क्यों परमेश्वर के काम नहीं कर रहे हो। किस प्रभु के दास को बोलूं
सदर में सबको देख लो, दानियल को देख लो, यहोशू को देख लो, अब्राहम को देख लो, प्रभु यीशु मसीह को देख लो। सब क्या करते थे? घुटना में आकर अपने पिता से क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। जाकर बाइबल में पढ़ो, हर एक लोग घुटने में आते थे और प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। आज हम क्यों आज आराधना में आए हैं और हम कहते हैं कि घुटने में आकर के हम थोड़ी देर प्रार्थना करें? हम क्यों 5 मिनट आज प्रार्थना हम घुटने में नहीं कर पाए? लेकिन अभी खेत में जाकर के बोल झुकने के लिए, हालेलुया, कितने घंटा झुक के काम करें? दर्द नहीं होता? हालेलुया। समझो परमेश्वर, आज क्यों हमारा शरीर बीमार नहीं? आज हम 5 मिनट प्रभु के नाम में हम घुटना नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे क्यों 3 घंटा 4 घंटा हम उस खेत में गरम होकर के खड़े होकर के कमर को झुका करके काम कर। और ऐसे खेती में नहीं, हर चीज में, इतना धूप में, इतने बरसात में पन्नी ओढ़ करके क्या कर रहे हैं? हाँ, हम खेती करते हैं, काम करते हैं। लेकिन अभी बारिश तो हो जाए, हाँ, अभी आराधना में कोई आएगा। हालेलुया। मेरे क्यों आज प्रभु प्रचार चलता है, मेरे क्यों कि सबसे पहले तो इस शरीर में क्या होगा? पवित्र। हालेलुया। फिर तुम देखना कि तुम्हारे शरीर में रोग रहेगा कि चरकाई रहेगा। हालेलुया। मेरे क्यों परमेश्वर के कार्य करने में तो घुटना दर्द दे रहा है 5 मिनट, क्यों नहीं रहोगे बीमार में? क्यों तुम्हारा शरीर जवाब नहीं देगा? तुम तो सारी काम को मेरे क्यों सब आप उसी को कर रहे हो, लेकिन आपके कार्य को कर ही नहीं रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर इसीलिए कहा, पौलुस ने इसीलिए मेरे को आग्रह किया, परमेश्वर इसीलिए चाहता है कि हम मेरे को हम परमेश्वर के लिए मेरे को इस शरीर को क्या करें? हम जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करें? हम उसको क्या करें? बलिदान करें। यदि मेरे क्यों हम अगर अपने परमेश्वर को अपने शरीर को क्या कर दिए, अगर हम बलिदान कर दिए हैं, तो मेरे क्यों हमारा ये शरीर से सबसे ज्यादा परमेश्वर के आत्मिक सेवा के कार्य होना चाहिए। हालेलुया। याद रखना, जब ऐसा होगा तो मेरे क्यों तुम बीमार नहीं पड़ोगे। हालेलुया।